खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच जारी है। ईडी के तफ्तीशकार यंग इंडिया के दफ्तर पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की यह कार्रवाई जारी है। ख्याल रहे कि बुध के रोज यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया था। सबूतों से छेड़छाड़ न हो इसीलिए एजेंसी ने दफ्तर को सील किया था। इससे पहले ईडी की कार्रवाई पर ऐवान बाला में खूब शोर शराबा हंगामा भी देखने में आया था, जिसकी वजह से कार्रवाई में रखना पड़ा था। दीनी मदारिस पर तिरंगा पूरी शान और शौकत के साथ लहराया जाता है। मदारिस में यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया की तकरीबात पूरे जोश और जज्बे के साथ मुनक्किद की जाती रही हैं और इस सिलसिले में सियासत करने वालों को दीनी मदारिस से कोई ताल्लुक नहीं है। बेंगलुरु में मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के मुहतमिम मौलाना जुल्फिकार अली रजा नूरी ने ये बातें कही। मौलाना ने कहा कि फिरका परस्त ताकतें हुब्बुल वतनी का दरस न दें। गाजियाबाद के साहिबाबाद असेंबली हल्के के एमएलए सुनील शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्होंने साहिबाबाद की असेंबली सीट पर तारीखी जीत हासिल करते हुए ये मुकाम हासिल किया। सुनील शर्मा ने यूपी असेंबली इलेक्शन में 2,14,835 वोटों से कामयाबी हासिल की, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली इलेक्शन जीत है। ऐसे में उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी एजाज से नवाजा है। 2022 के चुनाव में साहिबाबाद विधानसभा से भाजपा के विधायक सुनील शर्मा जी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। 2,14,000 वोटों से जीत हासिल करी, जिनका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हम बात करते हैं विधायक सुनील शर्मा जी से। सर, आपका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसमें? वास्तव में उपलब्धि तो ये पार्टी की है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम ये रिकॉर्ड लिखा गया पूरे हिंदुस्तान में कि सर्वाधिक मतों से जीतने वाला दल अगर कोई है तो बीजेपी है अभी तक। इससे पूर्व में अजीत पवार जी के नाम था, उससे पहले मेरे नाम था। 2017 में मेरे था 1,51,000 का, बाद में अजीत पवार जी 1,65,000 से जीते थे। अब की बार मेरा 2,14,835 का है। तो ये सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। हमारी जो लीडरशिप है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, उनके प्रति जनता का जो है बहुत सकारात्मक और बहुत ही लगाव है। जो जन कल्याणकारी कार्य मोदी जी ने और योगी जी ने किए हैं, जनहित के कार्य किए हैं, वो सारी जनता सराह रही है। इस कारण से लोगों ने मुझे भी वोट दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी नौजवानों को बंदूक और तशद्दुद का रास्ता तर्क करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की तलकीन की है। अनंतनाग के रानीपुरा इलाके में एक तकरीब से खिताब के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों ने हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन चंद अनासिर यहाँ के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को ये बात समझने की बेहद जरूरत है कि मंजिलें और भी हैं जिन्हें तय करने की जरूरत है। कुछ लोग जानबूझकर हमारे युवाओं को, नौजवानों को अनावश्यक गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए प्रगति के रास्ते पर जम्मू कश्मीर को हम ले चलें। पूरे देश में जिस तरह का बदलाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर के युवा भी, जम्मू कश्मीर के लोग भी उस बदलाव के भागीदार बने। मित्रों, कई स्टार्टअप में यहाँ के नौजवानों ने अद्भुत काम किया। हम परफॉर्मर श्रेणी में आ गए। क्या जरूरत थी बंदूक उठाने की? आइए इन क्षेत्रों में हम अपने बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ाने। प्रतिभाएं बहुत हैं हमारे पास। जम्मू कश्मीर जैसी प्रतिभा मैं समझता हूँ देश के किसी हिस्से में नहीं। इस प्रतिभा का सही सदुपयोग हम करें, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है।
चीनाबल पट्टन के आस्तान मोहल्ले से सरकारी राशन घाट को दूसरी जगह मुंतकिल करने के खिलाफ चीनाबल के लोगों ने महकमा उमूर सार्फिन और तकसीमकारी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। चीनाबल आस्तान मोहल्ले के लोगों का कहना है कि यहाँ गुज़िश्ता 20 वर्षों से सरकारी राशन घाट कायम था, लेकिन अचानक उसे 2 किलोमीटर की दूरी पर मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने आज चीनाबल में मुताल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। उनका मजीद कहना है कि मुहर्रम के मुकद्दस महीने में इस इक़दाम से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना है। उन्होंने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि इस सरकारी राशन घाट को अपनी जगह पर वापस कायम किया जाए और इसी डिपो से उन्हें राशन फराहम किया जाए। ये डिमांड है जहां पे हमारा ये राशन घाट है, जहां पे ये पहले 20 साल पहले जहां पे था, हम चाहते हैं यहाँ पे रहे। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट को बड़े मेहरबानी ये तो मुहर्रम का महीना हम बहुत तंग आए हैं, लिहाजा ये मुहर्रम महीना नजर रख कर बड़ा मेहरबानी हमें घाट अपनी जगह घाट फराहम करे, वो गवर्नमेंट की बड़ी नवाजिश हो। आज ये अचानक हो रहा है, हमारी घाट उधर 2 किलोमीटर दूरी पाती है, मगर इसलिए मेहरबानी करके हम बुजुर्ग लोग हैं, अपनी जगहों पर हमको ये चावल रखिए हमारी घाट पर। नाज़रीन, आपने तस्वीरों में देखा है कि किस तरह ये चीनाबल आस्तान मोहल्ला के लोग जो हैं आज मुहर्रम के दौरान भी ये सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि यहाँ गुज़श्ता 20 साल से यहाँ पे राशन घाट जो कायम था, सरकारी राशन घाट, और अचानक इन्हीं दिनों के दौरान अचानक महकमा उमूर सार्फिन ने उन्हें ऑर्डर हुक्मनामे के तहत इस घाट को यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मुंतकिल किया गया है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें मुश्किलात आ रहे हैं, 2 किलोमीटर से जो इन्हें चावल की फराहमी हो रही है वो काफ़ी दिक्कतें उन्हें पेश आ रहे हैं, और ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो सरकारी राशन कार्ड यहाँ गुज़श्ता 20 साल से कायम था उसे यहाँ पे दोबारा चालू किया जाना चाहे और यहीं से उन्हें राशन की फराहमी को यकीनी बनाया जाना चाहे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, चीनाबल पट्टन। मिज़ल यात्रियों के लिए जिला किश्तवाड़ के कुंडेल में बेली ब्रिज की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। ये पुल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। जिला इंतजामिया ने इस 150 फीट लंबे पुल को तामीर करने की फौज से दरख्वास्त की थी, क्योंकि मौजूदा लकड़ी का पुल यात्रियों की भारी तादाद को बरकरार रखने के लिए मुनासिब नहीं था। पठानकोट से फौज के 40 ट्रक्स में ब्रिज बनाने का सामान लाया गया। कई चैलेंजेस दरपेश होने के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ वक्त में इस पुल को बनाने का काम पूरा किया गया। 3 जुलाई को भुत्ताला में तुग़यानी की वजह से लकड़ी का पुल बह भी गया था। सतह-ए-आब में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा था। पुल बन जाने पर मिज़ल के यात्रियों ने मसरत का इजहार किया। इंडियन आर्मी 17 RR और 54 इंजीनियर बटालियन ने बहुत जल्द से जल्द ये पुल तैयार किया और डीसी साहब का भी बहुत धन्यवाद है, उनके सहयोग से ये पुल हमारे को बहुत जल्द से जल्द तैयार। JNK वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज चौथे दिन भी एहतजाजी मुजाहरा जारी है। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में कौमी तराने और दुआ से शुरुआत करके एक मुनफरिद अंदाज में अपना एहतजाज यहाँ जारी रखा गया। एहतजाजियों ने पेशेवराना ट्रेनिंग के शराकतदारों को हटाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स का तालीम के शोबे में कोई रोल नहीं है। हम जो स्कूलों में जाते हैं हमारा डे ऐसे स्टार्ट होता है, तो आज हमने वो जहाँ से भी वैसे स्टार्ट किया कि हमारा टाइमिंग भी वैसे है 10 to 4 का है, तो हम वहाँ स्कूल में भी वैसे स्पेंड करते हैं अपना डे। और बच्चों को जो हम तालीम देते हैं, जो हम उनको एजुकेशन देते हैं, हम उनको स्किल कर रहे हैं। गवर्नर सर से हमारा एक डेलीगेशन भी मिला और मैं डेलीगेशन के बिहाफ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि गवर्नर सर ने हमें एश्योरेंस दिया था, आवाम की आवाज़ में भी उन्होंने हमें एश्योर किया था कि हम आपके लिए जॉब पॉलिसी लाएंगे। इवन उन्होंने डायरेक्ट किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और SPD समग्रा को कि इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए। मगर बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो नीचे बैठे हुए हमारे ऑफिसर्स हैं वो इस बात को सुनने को रेडी नहीं है। वो 6 साल से, सर आप मुझे एक आंसर दीजिए कि 6 साल में एक पैसे का इंक्रीमेंट नहीं, कौन सा ऐसा काम है आप।
आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले 4 माह से तनख्वाहों के बिना ही काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में इन वर्कर्स ने डीडीसी मेंबर आरिफुल त्राल मंजूर अहमद गनाई से खास मुलाकात की। उनके सामने अपने तमाम मसाइल को रखा। मंजूर गनाई ने वर्कर्स को यकीन दिलाया कि उनका मसला आला हुकाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर वर्कर्स ने कहा, अगरचे वो कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका मसला है कि हल नहीं हुआ। एक दिन भी हमारे पे नहीं आया है। हमारे बच्चे देख रहे थे, हमारी माएँ तनख्वाह लाएंगे कि हम वो तनख्वाह उन बच्चों को देख सके, उनको भी ईजान मिलेगी, उनके भी कपड़े लाएंगे जाएंगे, लेकिन वो तनख्वाह भी नहीं आया। वो आज तक बोल रहे हैं, मम्मा आप क्या कर रही है, आप कहाँ जाती है, हमारे तनख्वाह कहाँ। मेरी गुजारिश रही कि सरकार से अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारे पास आए हैं मीटिंग में, ये भी हमारे बहनें हमें बहुत मेहनत करते हैं। आप देखिए इनकी ड्यूटी या हमारे GRS तो बहुत अच्छे काम करते हैं और डेवलपमेंट में इनका एक अच्छा रोल रहता है। गुजारिश करता हूं LG सरकार से और मरकजी सरकार से, इनकी तनख्वाह जो है जल्दी वागुजार जाए, क्योंकि बड़े दिन होते हैं और इनका चूल्हा इसी पे चलता है, कोई बड़ा कोई सैलरी नहीं है इनके पास। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भदरवा के लोगों ने इल्जाम लगाया कि सरतिंगल की ऑफिस में पटवारी की गैर मौजूदगी से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि अक्सर औकात ऑफिस के बंद रहने की वजह से उन्हें जहनी कोफ्त का शिकार होना पड़ता है। काबिल जिक्र है कि जिस इलाके में पटवारी का ऑफिस है उसकी हदूद में 7 पंचायत आते हैं। PM किसान योजना के सिलसिले में दस्तावेजात से मुतालिक ऑफिस आने वाले अफराद जमाबंदी और अराजी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं। मीना से पटवारी साहब के दफ्तर में आता हूँ, ना पटवारी साहब मिलते हैं। अच्छा, फिर फ़ोन करते हैं। मैंने सुबह भी फ़ोन किया तो बोलने लगे हमें मीटिंग चल रही है। जनाब हैंडी कैमरा बंदा हूँ, 20 रुपये डेली किराया देना पड़ता है, 20 रुपये यहाँ से देने पड़ते हैं, 40 रुपये दिन है। मेरे नाम में दिन लगा सकता हूँ ना, ये कोई काम करते हैं। ये देखो फार्म लेके बैठा हूँ मैं, कितने दिन में आऊँगा। गवर्नमेंट 2000 दे रही है हमें, अगर 10 दिन हमारे टूट जाएंगे हमें क्या फ़ायदा 2000 का। इन्होंने मजाक बना के रखा है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि लोग की सेवा के लिए यहाँ पे अगर उनको तैनात किया है तो कम से कम महीने में कम से कम 15 दिन तो बैठो यहाँ पे। देखो यहाँ लोग कितने दरबदर हैं यहाँ पे, किसी को नकल चाहिए, किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कोई कुछ चाहिए, ये बिल्कुल ही आते ही नहीं है। क्योंकि हमने टीमें बनाई हुई हैं, कुछ तहसील ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ हायर सेकेंडरी की लैब में बैठे हुए हैं और वो सारे का सारा जमाबंदी को अपलोडिंग का, डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। मुझे भी कल पता चला था कि वहाँ लोगों को कुछ नकलों की जरूरत है, फिर इमीडिएटली हमने पटवारी को फ़ोन करके वहाँ भेजा है। पटवारी ने उन लोगों को नकलें प्रोवाइड की हैं। आजकल वही डिजिटाइजेशन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जल्दी ये काम जो ही खत्म होता है तो फिर पटवारी जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।